भाई जी 15 अगस्त आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस। किस तरीके की स्वतंत्रता आप देखते हैं? किस तरीके की आजादी आप देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात है। अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है और 15 अगस्त तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है, महाउत्सव है वो भी। तो आजादी तो मिली और देश ने प्रगति भी की। मैं ये नहीं कहूंगा किसी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया, सबने अपनी ओर से अच्छा काम किया। लेकिन कलयुग ही गिरावट का युग है ना। अभी उत्थान का समय आ गया है भारत के। तो मोदी जी आ गए हैं और बहुत सारे अच्छे काम हो गए हैं। देखो, विरोध तो होता ही है राजनीति में, ये तो सब चलता है, विरोध जरूरी है। मैं कहूंगा कि हर मनुष्य अब विषय विकारों से मुक्त हो जाए। एडिक्शन से, जो व्यसन मनुष्य को लग गए, विशेषकर हमारे युवकों से, उससे भी वो मुक्त हो जाए। बुरे जो विचार मन में चलते हैं उनसे भी वो मुक्त हो जाए। जो स्वार्थ आ गया, जो ईगो बढ़ गया है, जिससे संबंधों में कड़वाहट आ रही है, उससे भी वो मुक्त हो जाए। तो जब घर घर में मनुष्य इन चीजों से मुक्त होगा तो सच्ची खुशी होगी, सच्ची स्वतंत्रता महसूस होगी। नहीं तो मनुष्य अपने ही पर अधीन है, अपनों के अधीन रहता है, उससे स्वाधीनता का सुख नहीं मिलता। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। यदि हमारे परिवारों में भी ये खुशहाली छा जाएगी, ऐसी स्वतंत्रता हो जाए, तो बहुत अच्छा होगा। लोगों ने स्वतंत्रता को स्वच्छंदता भी बना दिया है, कहीं कहीं उसकी जरूरत नहीं है। भाई जी हम लोग इसलिए स्वतंत्रता दिवस मना पाते हैं क्योंकि बहुत सारे सैनिक बहुत एक्सट्रीम कंडीशन पे बॉर्डर पे रखवाली करते हैं। वो उस जगह पर हैं जहां पर उनको दम भी दिखाना है, मेंटली स्ट्रेंथ भी दिखानी है। देश की सीमाएं उनके हाथ में है। उनके लिए भाई जी कोई संदेश, और वो अपनी ड्यूटी के दौरान किस तरीके से आध्यात्मिक बल प्राप्त कर सकते हैं, अपनी आत्मा को और मजबूत रख सकते हैं, उस पर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। मैं भी बहुत सोचता रहता हूँ अपने बहादुरों के लिए। अलग रहते हैं, परिवारों से अलग रहते हैं, याद तो आती होगी। कई समस्याएं भी होती हैं, परिवार से फोन आ गया, उसका भी इफेक्ट उन पे अवश्य आता होगा। युद्ध में आजकल बाह्य साधनों के साथ साथ मनोबल की और बौद्धिक विकास की बहुत आवश्यकता होती है। आजकल युद्ध बुद्धि का बहुत रह गया है। तो मैं सभी अपने सैनिकों और अधिकारियों को कहूंगा कि सबका मनोबल बढ़ा चढ़ा कर रखें और हर एक सैनिक और अधिकारी स्वयं के भी मनोबल को ऊंचाई पर ले जाकर रखे। छोटी मोटी बातें तो आती हैं, वहां भी संगठन होता है, लेकिन मैं कहूंगा हमारी सैनिक जो भी एक रेंजमेंट होती है वो भी तो एक परिवार होता है ना। पारिवारिक फीलिंग भी हो, एक दूसरे को प्यार भी दें, एक दूसरे की समस्याओं को एक दूसरे शेयर करके एक दूसरे को हल्का करें और एक दूसरे के मनोबल को बढ़ाते रहें। तो स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए, बॉर्डर्स की सुरक्षा करने के लिए हमारे सैनिक बहादुर लगे हुए हैं, वो बधाई के पात्र हैं। और निश्चित रूप से मैं तो ये जानता हूँ कि भारत की सेनाएं बहुत सशक्त हैं। बाबा ने एक बार सीन दिखाया था, बहुत पहले की बात है, जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, बांग्लादेश बना था, तो भारत बाबा ने दिखाया कि भारत की सेनाएं युद्ध के लिए आगे बढ़ रही हैं और पीछे से उन पर शिव बाबा की किरणें पड़ रही हैं। बड़ा मजा आया। तो हमारे सैनिकों के साथ शिव बाबा भी है और हम सब स्पिरिचुअल जो लीडर्स हैं देश के, ब्रह्मा कुमार कुमारियां विशेष रूप से, वो तो सैनिकों को बहुत वाइब्रेशंस देते रहते हैं। तो उनके साथ हमारी स्पिरिचुअल पावर भी है, इसलिए विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं तो कहूंगा नो वन कैन क्रश इंडिया। भारत सबसे शक्तिशाली है, शक्तिशाली रहेगा।